नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पांडे सनातनी में आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम सुनेंगे दुर्गा माता का 5वां रूप स्कंद माता की कथा। बोलिए स्कंद माता की जय, जगत जननी नारायणी की जय। दोस्तों, नवरात्रि के 5वें दिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि में 5वें दिन पढ़ी जाने वाली माँ स्कंद माता की पावन कथा की जाती है। इन्हीं की पूजा या नव दुर्गा की 5वीं शक्ति हैं। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करती हैं। स्कंद माता नवरात्रि में 5वें दिन पूजी जाती हैं। इनकी आराधना पूजा किया जाता है। इनकी कृपा से मूर्ख भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद माता कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से अभिहित किया जाता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल स्वरूप में इनकी गोद में विराजित रहते हैं। स्कंद माता की नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, स्कंद और माता, जिसमें स्कंद कार्तिकेय हैं जो कि महादेव और माता पार्वती के पुत्र हैं। माता का अर्थ है माँ। इस प्रकार स्कंद माता पार्वती का ही एक रूप है। इन देवी का 4 भुजाएं हैं। इनकी दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में स्कंद को इन्होंने गोद में पकड़ा हुआ है। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ वाली भुजा में मुद्रा है और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है और यह कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पहासना भी कहा जाता है। इनका वाहन सिंह है। तो आइए सुनते हैं इनकी कथा। स्कंद माता विशुद्ध चक्र की अधिष्ठात्री हैं। विशुद्ध चक्र हमारे गले के उभरे हुए भाग के ठीक नीचे स्थित होता है। माँ स्कंद माता को सच्चे मन से पूजा करने वाले विशुद्ध चक्र जागृत हो जाता है। इससे वरी की सिद्धि प्राप्त होती है। माता हमेशा कमल पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें देवी की पादाशना के रूप में पूजा जाता है। माँ स्कंद माता का मन पूर्ण रूप से लौकिक है और सांसारिक बंधनों से दूर रहता है। स्कंद माता का पूजन करने से व्यक्ति अपने जीवन में मुख्यतः सांसारिक बंधों में रहकर उनसे मुक्त हो जाता है। माँ दुर्गा की स्कंद माता अवतार की एक कहानी है। माता सती द्वारा अपने देह त्यागने के बाद भगवान शिव ने खुद को सजा देने के लिए स्वयं को सांसारिक बंधनों से दूर कर लिया था और एक तपस्वी रूप में पहाड़ों पर रहकर कड़ी सर्दी में तपस्या करने चले गए थे। इस दौरान ताड़कासुर ने एक और राक्षस के साथ मिलकर देवताओं पर हमला कर दिया। तारकासुर का यह वरदान प्राप्त हुआ था कि उन्हें मारने के लिए भगवान शिव की संतान का आना ही होगा। उन राक्षसों से चारों ओर त्राहि त्राहि मचा दी थी। आसपास हर किसी को परेशान कर रखा था। इन राक्षसों के अत्याचार को देखकर सब देवतागण चिंतित हो गए थे। तभी सब विष्णु भगवान की पास गए और उनसे दुख सुनाया। उन्होंने नारद जी से कहा कि यदि वह माता पार्वती से भगवान शिव की पति के रूप में पाने के लिए तपस्या करने को कहेंगे, तब शायद भगवान शिव उनसे शादी कर लें और उनके मिलन से महादेव का संतान को जो जन्म लेगी वही राक्षस का वध कर सकती है। इसलिए नारद जी कहने लगे, माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की और उनकी भक्ति से खुश होकर भगवान शिव उनसे विवाह करने को तैयार हो गए। विवाह के बाद भगवान शिव की ऊर्जा से एक बीज का जन्म हुआ। बीज के आध्यात्मिक गर्म होने के कारण उसे अग्निदेव को शर्वाना नदी में सुरक्षित रखने को सौंप दिया गया। अग्निदेव भी उसकी गर्मी सह नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने उस बीज को गंगा को सौंप दिया, जो आखिर में शर्वाना झील में उससे ले गई, जहां माता पार्वती पहले से ही पानी के रूप में मौजूद थी। उस बीज को धारण करते ही वो गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद कार्तिकेय ने अपने 6 मुख के साथ जन्म लिया। कार्तिकेय के जन्म लेने के बाद उन्हें ताड़कासुर और राक्षसों का वध करने के लिए तैयार किया जाने लगा। सभी देवता ने मिलकर उन्हें अलग अलग तरीके का ज्ञान दिया और राक्षसों से लड़ने के लिए उन्हें महत्वपूर्ण शस्त्र भी दिए।
आखिर में कार्तिकेय ने सभी राक्षसों का वध कर दिया। इसी कारण माँ दुर्गा को स्कंद माता यानी कार्तिकेय की माता के रूप में जाना जाता है। स्कंद माता के मंदिर पूरे भारत में कई जगह स्थित है, लेकिन सबसे प्राचीन मंदिर उत्तर प्रदेश की वाराणसी में स्थित है। देवी दुर्गा के 5वें रूप को स्कंद माता की पूजा की जाती है। उन्हें बहुत ही दयालु माना जाता है। कहते हैं कि देवी दुर्गा का स्वरूप मातृत्व को परिभाषित करता है। स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान होती हैं, इसलिए उन्हें पदार्चना भी कहा जाता है। संतान की सुख की प्राप्ति के लिए माता की पूजा करने से, उनके मंत्र की आराधना करने से विशेष फलदायी होता है। माता की आराधना के लिए विशेष मंत्र है ओम देवी स्कंद माताए नमः, यानी ओमकार स्वरूपी स्कंद माता, जो कि अपने भक्तों को समस्त इच्छाओं को क्षण भर में पूरा कर देती हैं। इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु स्कंदरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप इस मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। इस मंत्र को जाप करने से भक्त की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। बोलिए स्कंद माता की जय। माँ दुर्गा का स्कंद माता अवतार हमें सिखाता है कि कैसे एक माँ सदैव अपने बच्चे को अच्छाई की ओर बढ़ना सिखाती है। इसलिए हमें अपने माँ का सदैव सम्मान करना चाहिए और उन्हें हर चीज़ के लिए धन्यवाद करना चाहिए। माँ स्कंद माता की पूजा के लिए सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और स्वच्छ कपड़े धारण करें। माँ स्कंद माता को गंगा जल से स्नान कराएं। माता को चुनरी वस्त्र अर्पित करें, रोली और कुमकुम भी लगाएं उनको, और फल या मिठाई का भोग लगाएं। माँ की कथा सुने, आरती करें। स्कंद माता का केले का भोग लगाएं, उनको बहुत प्रिय है। और माँ को दूध का खीर का भोग भी लगा सकते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन का शुभ रंग पीला होता है और सफ़ेद होता है। माता की पूजा के समय पीले या सफ़ेद रंग वस्त्र धारण करें और पूजा में सच्चे मन से प्रार्थना करें। बोलिए दुर्गा मैया की जय, बोलिए स्कंद माता की जय। दोस्तों, यह स्कंद माता कथा संपूर्ण हुई। बोलो स्कंद माता की जय।